तो चलिए टेंसेस को कंटिन्यू करते हैं। आज का टेंस हमारा लास्ट टेंस होने वाला है और इसका नाम है फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। कॉन्टिन्यूस, CONTINUOUS, टेंस, TENSE। तो बाकी के जो टेंसेस में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, जैसे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों ही टेंसेस में ऐसे कार्यों का वर्णन होता है जो समय के साथ जारी रहे या जारी रहे थे। तो उसी प्रकार से इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी भविष्य के ऐसे कार्यों का वर्णन होगा जो भविष्य में किसी समय से शुरू होंगे। तो ऐसे कार्य जो भविष्य में किसी समय से प्रारंभ होकर आगे जारी रहने वाले हैं, उन्हें इस टेंस में लिखा जाता है। इस टेंस में समय के लिए से, यानी कि ब्रैकेट में सेंस फोर, इंग्लिश सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें सेंस फोर का प्रयोग होगा और हिंदी में से। तो समय के लिए से यानी कि सेंस फोर का प्रयोग होता है। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। तो ये रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये जो शब्द हैं ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जैसे ही हैं। जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें समय के लिए से शब्द यानी कि इंग्लिश सेंटेंसेस में सिंस फोर का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, वे 2021 से यहाँ रहे होंगे। तो यहाँ देखिए कि समय आया है और समय के लिए से शब्द और अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द इसमें आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि एडवर्ब्स का इसमें यूज नहीं होता है, टाइम के लिए सेंस फोर का प्रयोग होता है। तो अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। HELPING, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। तो बाकी के सभी फ्यूचर टेंसेस की तरह इसमें भी आई तथा वी के साथ शैल, हैव, बीन का प्रयोग होता है। सेकंड, अन्य सभी कर्ताओं के साथ will, have, been
प्रयोग होता है। तो आई और वी के साथ हमें शैल हैव बीन का प्रयोग करना है और अन्य सभी जो कर्ता बच गए उनके साथ में हमें विल हैव बीन का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं इसकी मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया इस टेंस के सभी वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इसकी जो थी वो ये है कि पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि होगी, जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बहुत ही समान है, लेकिन बस इसमें डिफरेंस ये रहेगा इस समय के लिए से सबक और इंग्लिश सेंटेंसेस में सिंस फॉर आपको देखने को मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब में देखें तो आई और वी जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में आपको शैल हैव बीन का प्रयोग करना होगा और इसके अलावा आई वी के अलावा जो बाकी सभी सब्जेक्ट बच गए उन सब के साथ में विल हैव बीन का प्रयोग आपको करना होगा। मेन वर्ब इस टेंस के सभी वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, चाहे किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, वाक्य टाइप हो। तो ये सारी डिटेल्स हमें इस टेंस के ध्यान में रखनी है। इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। सिंपल सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर के बाद में हमेशा टाइम आता है, आपको पता होना चाहिए, प्लस टाइम चाहे तो, अदरवाइज सिंस फॉर पे आप छोड़ सकते हैं, इसके बाद में हमेशा टाइम आएगा। एग्जाम्पल, मोहन दो 2022 से यहाँ पर घर बना रहा होगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो मोहन 2022 से यहाँ पर घर बना रहा होगा। तो कौन बना रहा होगा? मोहन। तो दैट इज योर सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोहन। मोहन सिंगुलर है और आई वी के साथ सेल का प्रयोग करना है, देयरफॉर हम केवल विल लेंगे, विल, और हैव बीन रखना ही रखना है, तो विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मोहन क्या कर रहा होगा? बना रहा होगा। तो बनाने की होगी यहाँ पे, घर बनाने की, बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या बना रहा होगा? यानी कि ऑब्जेक्ट, तो ए होम। हियर मोहन विल हैव बीन बिल्डिंग ए होम हियर, यहाँ पर 2022 से। तो 2022 निश्चित समय है, तो सिंस 2022। तो सिंस और फॉर के प्रयोग के लिए आपको जो नंबर 4 टेंस है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको आपको देखना है। अगर आपको सिंस और फॉर क्लियर नहीं हुआ तो उसके अंदर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इसका दे रखा है कि किस प्रकार से सिंस फॉर का प्रयोग होता है, और इसका ध्यान होना आपको बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज ये सिंस फॉर का आप सही से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव। तो NEGATIVE, नेगेटिव। तो स्ट्रक्चर सेम यही रहेगा। नोट को हमें ध्यान रखना है, कहाँ पे रखना है? तो सेल या विल प्लस नोट हम यहाँ रखेंगे और हैव बीन बाद में।
ये 3 वर्ड इस हेल्पिंग वर्ब में है। तो जो 2 वर्ड वाली होती है उनके बीच में अपन नोट रखते हैं, लेकिन 3 वर्ड वाली हो तो फर्स्ट जो वर्ड होता है हेल्पिंग वर्ब का उसके जस्ट बाद में नोट रखते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर, और इसके बाद में आपको टाइम रखना है। तो एग्जाम्पल, राधा 2 दिन से यहाँ नहीं पढ़ रही होगी। तो सबसे पहले से ये सब्जेक्ट, तो राधा 2 दिन से यहाँ नहीं पढ़ रही होगी। कौन नहीं पढ़ रही होगी? राधा। तो हम लिखेंगे राधा। सेल विल में से चूज करेंगे तो आपको पता है विल आएगा, नॉट हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो राधा 2 दिन से यहाँ नहीं पढ़ रही होगी। क्या नहीं कर रही होगी? पढ़ रही होगी। तो स्टडी ing जोड़ेंगे तो स्टडिंग कहाँ? प्लीज हियर। टाइम 2 दिन, तो 2 दिन की अवधि है जिसके लिए, और अवधि के लिए हम फॉर काम में लेते हैं, निश्चित समय के लिए हम सिंस काम में लेते हैं। तो राधा विल नॉट हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 2 days। तो इस तरह से हमारा सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें सबसे पहले रखना है INTERROGATIV WH प्लस विल या सेल प्लस। अब मैंने आपको कहा था कि 2 वर्ड वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें अपन पहले वर्ड के जस्ट बाद में सब्जेक्ट रखते हैं। जो 3 वाली होती है उसमें हमें जो करना है वो सेम यही है कि उनके तो बीच में आता था, लेकिन 3 वर्ड वाली में फर्स्ट वर्ड के बाद में हमें सब्जेक्ट रखना होता है। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट रखेंगे और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या 2 सप्ताह से यहाँ काम कर रहा होगा। तो ये हमारा एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने लिया एग्जाम्पल के तौर पे। तो सबसे पहले चाहिए हमें WH वर्ड। तो WH वर्ड जो मैंने हर बार हर टेंस में आपको बताया है कि अगर क्वेश्चन टाइप यस एंड नो हो तो हम WH वर्ड नहीं लगाते हैं, अदरवाइज हम WH वर्ड लगाते हैं। तो पढ़ने पे पता चलता है कि क्या गणेश 2 सप्ताह से यहाँ काम कर रहा होगा, तो इसका जवाब हाँ वह काम कर रहा होगा, या नहीं वह काम नहीं कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये यस एंड नो टाइप क्वेश्चन है। तो ऐसे में हम WH वर्ड नहीं लगाएंगे, हम सीधे हेल्पिंग वर्ब पे आ जाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करती है इसके ऊपर कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो क्या गणेश 2 सप्ताह से काम कर रहा होगा? कौन काम कर रहा होगा? गणेश। तो गणेश आपका सब्जेक्ट है। तो आई और वी के साथ हम सेल काम में लेते हैं, लेकिन गणेश के साथ में हम विल काम में लेंगे। तो हम लिखेंगे विल, सब्जेक्ट हैव बीन। अब हमें चाहिए वर्ब। तो क्या गणेश 2 सप्ताह से यहाँ काम कर रहा होगा? क्या कर रहा होगा? काम कर रहा होगा। तो विल हैव बीन, काम करने की होती है वर्क, ing जोड़ेंगे वर्किंग। तो विल गणेश हैव बीन वर्किंग, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या काम कर रहा होगा ये नहीं दे रखा है, जगह दे रखी है। तो प्लेस, अब टाइम दे रखा है 2 सप्ताह है, तो 2 सप्ताह एक अवधि है। तो अवधि के लिए हम लिखते हैं फॉर, और अवधि है 2 वीक्स की, तो फॉर 2 वीक्स। नेक्स्ट जो टाइप है अपना वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो INTERROGATIV इंटेरोगेटिव।
नेगेटिव NEGATIV, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसी के समान रहने वाला है WH प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट के बाद में हम नोट लगाएंगे, बाद में हैव बीन, हैविन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सिंस फॉर के बाद में टाइम आएगा हमेशा, ये पता होना चाहिए आपको। एग्जाम्पल, वह कुछ महीनों से यहाँ क्यों नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे अंत में क्वेश्चन मार्क है और बीच में नहीं, यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। तो वह कुछ महीनों से यहाँ क्यों नहीं आ रहा होगा। क्यों हमारा WH वर्ड है जो इंग्लिश में होता है वाई। तो सबसे पहले WH वर्ड, तो हमें लिखना है वाई। विल और सेल में से हमें चूज करना है, तो ये हम हमेशा चूज करते हैं सब्जेक्ट के आधार पे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। वह कुछ महीनों से यहाँ क्यों नहीं आ रहा होगा। कौन नहीं आ रहा होगा, वह। तो वह हमारा सब्जेक्ट है, तो वह पुरुष है तो ही, स्त्री होता तो सी। वाई ही, इसके बाद में हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ड। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के लिए हम विल और सेल में से चूज करेंगे। तो आपको पता है विल आएगा क्योंकि सेल IV के साथ आता है। तो वाई विल, और अब रखेंगे हम ही। अब चाहिए हमें नॉट। अब हमें रखना है हैव बीन वर्ब। तो वह क्या नहीं कर रहा होगा, आ नहीं रहा होगा। तो कम, आना। ING लगाते हैं तो ई हटाएंगे और ING जोड़ देंगे। तो जब भी किसी वर्ब के अंत में ई हो और ING हमें उसकी बनानी हो तो ई को हटाते हैं जब तक कि कोई एक्सेप्शन ना हो। तो वाई विल ही नॉट हैव बीन कमिंग। अब कमिंग के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जगह है, तो हियर, यहाँ हियर, और फिर है टाइम। तो फॉर, कुछ महीनों के लिए, फ्यू मंथ्स, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारे जो सेंटेंस टाइप है इस टेंस के वो पूरे हो गए हैं। और नेक्स्ट टेंस में आप मेक श्योर कि आप नोटबुक लेके बैठें, क्योंकि जितने भी कुछ एक्स्ट्रा रूल्स जो बचे हुए हैं, स्पेशल जो यूज केसेस जो हैं, उनकी अपन एक लिस्ट बनाएंगे और उसको नोट करवाया जाएगा। मैं बोर्ड के ऊपर लिख के आपको ऑलरेडी प्रिपेयर रखूँगा और आपको सिर्फ उसको नोट करना है। और साथ में मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा कि किस तरह से उनको यूज़ करना है। तो अब आपके सभी टेंस पूरे हो चुके हैं। तो अब हम ये 10 सेंटेंस की एक एक्सरसाइज करके देखते हैं जो मैंने आपकी ग्रामर से ली है। तो देखिए कि कई बार क्या होता है कि सभी रूल्स से बढ़कर कॉमन सेंस भी होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी रूल की बजाय आपको कॉमन सेंस अपना काम में लेना होता है। फॉर एग्जांपल किसी सेंटेंस में टाइम वगैरह, एडवर्ब वगैरह नहीं होती हैं, तो वहाँ पे आपको एक बेसिक नॉलेज आपका जो है वो काम में लेना होता है, जिससे आपको पता चलता है कि कौन सा टेंस हमें काम में लेना है। उदाहरण के तौर पर कोई पास्ट की घटना होती है जिसमें आपको टाइम नहीं दिया गया होता है, तो उसमें आपको पास्ट ही काम में लेना होता है। क्योंकि एक एग्जाम्पल जिसके बारे में मैं बात करूँगा, जैसे माई फ्रेंड हेल्प इन माई ट्रबल। तो यहाँ पर कोई भी समय नहीं दिया गया है, इस वाक्य में कोई भी समय नहीं दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आप कौन सा टेंस भरना चाहेंगे। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जब टाइम नहीं दिया गया होता है तो हम प्रेजेंट टेंस भरते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस नहीं भरेंगे, क्योंकि माई फ्रेंड हेल्प इन माई ट्रबल, कि मेरे दोस्तों ने मुसीबत के समय मेरी मदद
नहीं की। तो यहाँ पे आप ये बात तभी कह सकते हो जब आपने ऐसा अनुभव किया हो, आपके साथ ऐसा हो चुका हो, तभी आप ये बात कहेंगे। भविष्य के बारे में आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपको क्या पता कि आपकी मुसीबत में आपके मित्र आपकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। और वर्तमान में भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, तब भी आप जब तक ऐसा हो नहीं जाता तब तक कह नहीं सकते। तो ये बात तब की है, ये बात ऐसी है जो पहले आप अनुभव कर चुके हैं, यानी कि आप महसूस कर चुके हैं, आपके साथ ऐसा हो चुका है, तब ही आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे दोस्तों ने मेरी मुसीबत के समय मदद नहीं की। तो इसलिए यहाँ पर डिड नॉट हेल्प, क्योंकि पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म अपन काम में लेते हैं, लेकिन नेगेटिव है, NOT, नॉट हेल्प था यहाँ पे, सॉरी। तो नेगेटिव हो तो हम डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से ये बेसिक चेंज जो सेंस होता है वो भी सभी रूल से बढ़कर होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पहला सेंटेंस, आई शो यू द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। मैं तुम्हें जो दस्तावेज है, कागज जो है वो टुमारो यानी कल दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपके सामने टुमारो से फ्यूचर सिंपल आपके दिमाग में आया होगा, जो कि सही है। ग्रामर में इसका आंसर विल दे रखा है, तो विल तो आई के साथ में कभी लगता नहीं है। और क्योंकि हम यहाँ पे टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेल या विल में सब्जेक्ट के आधार पे चूज करेंगे, तो आई के साथ में सेल ही लिखा जाएगा, विल हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कोई मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। तो आई के साथ में हम सेल यहाँ पे काम में लेंगे, तो यहाँ पे आएगा आई शैल शो यू द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। नेक्स्ट है इंडिया रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स। तो ये जो बी होता है, इस बी का मतलब ये होता है, बी मीन्स होना। तो बी अगर प्रेजेंट में वाक्य हो तो इज आर एम हम लिखते हैं, अगर वाक्य पास्ट में हो तो वाज वर लिखते हैं, और फ्यूचर में हो तो विल बी या सेल बी हम लिखते हैं। तो पास्ट का टाइम दिया गया हो तो वाज वर, फ्यूचर का टाइम दिया गया हो तो विल बी सेल बी, और अगर कोई टाइम नहीं दिया गया हो या प्रेजेंट के लिए कोई बात की जा रही हो तो इज आर एम हम भरेंगे। तो इंडिया रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, यहाँ पे कोई समय नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो अगर एक वचन हो तो हम इज लिखेंगे, बहुवचन हो तो आर लिखेंगे, और आई हो तो एम लिखेंगे। तो यहाँ पे इंडिया एक वचन है, सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे इज। तो यहाँ पर मान लीजिए बिफोर फ्यू ईयर्स ऐसा कुछ होता, या इन इंडिया रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, और बाय नेक्स्ट ईयर ये होता। तो यहाँ पर बी जो है वो बाय नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल तक, फ्यूचर का टाइम हो गया वो, तो ऐसी स्थिति में हम विल बी सेल बी काम में लेते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है द बॉयज ब्रैकेट में प्ले ए फुटबॉल मैच एट दिस टाइम। तो ये जो टाइम है एट दिस टाइम, इस तरह के एडवर्ब जो हैं जैसे कि राइट नाउ, प्रेजेंटली, करंटली, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम, यानी कि एक वचन के लिए इज, बहुवचन के लिए आर, और आई के साथ में एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम इसमें काम में लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है द बॉयज जो कि बहुवचन है, बहुवचन के साथ में हम काम में लेंगे आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो प्ले हो जाएगा प्लेइंग, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, आईएनजी जोड़ेंगे। द बॉयज आर प्लेइंग ए फुटबॉल मैच एट दिस टाइम, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द दे टेक टी व्हेन द पोस्टमैन रैंग द बेल। तो यहाँ पे देखिए रैंग वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, और साथ ही इसमें व्हेन से वाक्य जुड़ा हुआ है। तो इस व्हेन का मतलब ये हो गया कि द पोस्टमैन रैंग, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है ये, तो जब ये काम हुआ तो ये काम हो रहा था। तो इस व्हेन का अर्थ ये हुआ। तो जो एक एक्शन पूरा हो जाता है उसमें तो अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं, और जो कार्य हो रहा होता है उसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस काम में लेते हैं। तो इनका क्रम बदला भी जा सकता है। तो व्हेन शुरू में आ सकता है, व्हेन द पोस्टमैन रैंग द बेल, कोमा दे, और ब्रैकेट में टेक
टी, ऐसे भी ये वाक्य हो सकता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो वाक्य कंप्लीट हो गया है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और जो कार्य हो रहा है उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो हो सकता है आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा हो और ये खाली छोड़ दिया गया हो, और यहाँ पे ये दिया गया है और ये खाली छोड़ा गया है, तो ऐसा हमें उस स्थिति के अकॉर्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे आएगा वाज टेकिंग, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, और वर एक वचन के लिए वाज और बहुवचन के लिए वर, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम इसमें भरते हैं। तो ये हो गया दे, सॉरी दे यहाँ पे बहुवचन है तो वर, तो दे वर टेकिंग, दे वर टेकिंग टी व्हेन द पोस्टमैन रैंग द बेल, जब पोस्टमैन ने घंटी बजाई तो वो लोग चाय पी रहे थे। अब है नेक्स्ट, माई मदर ऑलरेडी टेक हर टी। तो ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है जो कि पहचान है किसकी, ऑलरेडी, यट, स्टिल, यानी कि ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, यानी कि पहले ही जो काम हो चुका हो उसके लिए ऑलरेडी काम में लेते हैं। और यट और जो जस्ट नाउ जो है ये इसकी एडवर्ब होती हैं। तो ऑलरेडी जब भी ब्रैकेट में दे रखा हो वर्ब के साथ में तो इसका अर्थ होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पे माई मदर सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज और टेक। तो हैज टेक से पहले हम ऑलरेडी भी लिखेंगे यहाँ पे, ऑलरेडी, और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, तो टेक की थर्ड फॉर्म होगी टेकन। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ये ऑलरेडी हम लिखेंगे नहीं, ये दोनों के बीच में हम लिखेंगे हैज ऑलरेडी टेकन हर टी। तो इस तरह से हमें ये आंसर देना है इसका। नेक्स्ट है दे वेट एंड वेटेड फॉर वांडा। तो दे वेट एंड के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो एंड से अगर दो वाक्य जुड़े हुए हों, तो अगर एंड से दो वाक्य जुड़े हुए हों तो दोनों तरफ हमेशा एक ही टेंस आता है, चाहे ये टेंस आपको दे रखा हो, ये खाली छोड़ रखा हो, या ये दे रखा हो, ये खाली छोड़ रखा हो, इधर जो टेंस है वही टेंस इधर आएगा और इधर जो है वो इधर आएगा। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, यानी कि पास्ट सिंपल, तो इधर भी पास्ट सिंपल ही आएगा, वेट की सेकंड फॉर्म वेटेड। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो उधर दे रखा है वो इधर आएगा, ये किधर भी खाली छोड़ा जा सकता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो दोनों तरफ सेम रहेगा। नतालिया कंप्लीट हर स्टोरी बुक। तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई टाइम नहीं दे रखा है, लेकिन कंप्लीट यानी पूरा होना। तो पूरा होना केवल एक ही टेंस में होता है, यानी कि इसमें टाइम नहीं दे रखा तो हम इसे प्रेजेंट में करेंगे, और प्रेजेंट में कंप्लीशन जो पूरा होना है वो कार्य एक ही टेंस में होता है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट। बाकी किसी टेंस में प्रेजेंट के में कार्य पूरे नहीं होते हैं, तो इसलिए इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट काम में लेंगे। तो नतालिया एक वचन है तो हैज नतालिया, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, तो हैज नतालिया कंप्लीटेड हर स्टोरी बुक। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को करेंगे। नेक्स्ट है आई वॉच ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। मैं अब एक बहुत ही मनोरंजक या बहुत ही रुचिकर मूवी देख रहा हूँ इस समय। नाउ यानी अब, तो नाउ, करंटली, प्रेजेंटली, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, ये एडवर्ब। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आई है तो आई के साथ हम लगाते हैं एम, वॉच की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी हो जाएगी वॉचिंग, तो आई एम वॉचिंग ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। तो इस तरह से हमें ये सेंटेंस कर लेना है। नेक्स्ट है माई हस्बैंड लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे एक महिला कह रही है कि उसका जो पति है लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता पसंद करता है, नाश्ते में चाय पसंद करता है। तो ये लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट मतलब ये कोई एक दिन की बात नहीं है, उसे पसंद है तो ऐसा हमेशा ही करता है। ब्रेकफास्ट रोज लिए जाने वाली चीज़ है, प्रत्येक सुबह ली जाती है, और अगर पसंद करता है तो इसका मतलब ये रोज ही होता है। तो जो आदतन कार्य होते हैं, जो पसंदीदा कार्य जो होते हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में लेते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, अगर वाक्य साधारण प्लस कर्ता एक वचन हो तो यहाँ पे देखिए माई हस्बैंड कर्ता एक वचन है और वाक्य साधारण है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस काम में लेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है लाइक। अब इसके अंत में ना तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, ना ही एस एच सी एच एक्स ओ डबल एस जैसे शब्द हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे केवल एस जोड़ेंगे। तो माई हस्बैंड लाइक्स टी फॉर ब्रेकफास्ट। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट है
सी राइट 20 प्लेस सो फार, सो फार यानी अब तक। और इस अब तक का अर्थ होता है जैसे सो फार, स्टिल और येट। तो येट यानी अभी तक। अब आप कहेंगे कि सर आपने सो फार कहीं एडवर्ब में लिखा है नहीं, तो येट मतलब अभी तक और सो फार यानी अब तक बात एक ही है। तो इस तरह का कोई भी टाइम क्लोज आपको दिया जा सकता है। हो सकता है जो मेरे दिमाग में अभी नहीं हो, ऐसा कोई टाइम वर्ब आपको दिया जा सकता है जिसका अर्थ यही निकले। तो अर्थ चाहे जैसा वर्ड चाहे जो हो, उसका अर्थ अगर सिमिलर निकलता हो तो टेंस भी वही आएगा। सो फार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए ही काम में लिया जाता है। सो फार का मतलब अब तक, जो काम अब तक हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लिखते हैं। तो यहाँ सी राइट 20 प्लेस सो फार, तो वो अब तक 20 नाटक लिख चुकी है। तो सी एक वचन है, एक वचन के लिए आता है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, और राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन, WRITTEN। सी हैज रिटन 20 प्लेस सो फार, तो वो अब तक 20 जो नाटक है वो लिख चुकी है। तो आई होप ये सारे सेंटेंस आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट में हम जो कुछ एडिशनल रूल्स जो हैं, जो एक्स्ट्रा रूल्स हैं, वो हम देखेंगे और आपको नोटबुक में नोट करने के लिए वो दिए जाएंगे। तो एक्सरसाइज आप करते रहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज भी मैंने आपके ग्रामर से ही ली है। आपको भी अपनी ग्रामर में देख के जितनी एक्सरसाइज हो सके उतनी अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज से ही आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा होगा और आगे आने वाले जो टॉपिक हैं उनमें इनका अच्छा नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।